दोस्तों, क्या आपको हड्डियों में दर्द, जोड़ों में स्टिफनेस, जोड़ों में जकड़न, हाथ पैर की हड्डियों में दर्द होना और हड्डियों में कट कट की आवाज़ आना, ये सारे प्रॉब्लम क्या आपको देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों, आप ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हो सकते हैं। जी हाँ, इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये तकलीफ से पीड़ित हैं। अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो पूरे इंडिया में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां कमज़ोर होने की तकलीफ़ देखने को मिलती है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस तकलीफ़ के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्स का सेवन करते रहते हैं। अगर हम बात करें तो महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले में 80% ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी की तकलीफ जो है वो देखने को मिलती है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने अगर हम इंडिया की कंपैरिजन करने जाएं तो इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ से 10 साल पहले ही हड्डियों की कमज़ोरी यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कमज़ोरी की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। यानी कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिका में अगर 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं में या पुरुषों में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, तो इंडिया में 40 साल की उम्र में ही ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ देखने को मिलती है। और हड्डियों की कमज़ोरी की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में अलग अलग सप्लीमेंट्स लेने के ख्याल आते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं 5 ऐसे कारणों के बारे में कि जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां आपकी कमज़ोर होने लगती है और उसके साथ साथ उसका नेचुरल बायो अवेलेबल सोर्स कौन से सोर्स से हम उस हड्डियों की कमज़ोरी की यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। दोस्तों, हड्डियों की कमज़ोरी की अगर हम बात करें, जैसे ही हड्डियों की कमज़ोरी की बात आती है, हमारे बोन्स में पेन होना हमें शुरू हो जाता है, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में जो आता है वो कैल्शियम सप्लीमेंट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मिस्टेक हमें देखने को मिलती है कि जनरली लोग जो है वो कैल्शियम की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम के जो सप्लीमेंट है उसका नाम ही सप्लीमेंट है, यानी कि वो हमारे शरीर को सिर्फ सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की सही में कमी है उसको वो पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम उस सोर्स को, उस कैल्शियम को लेते रहेंगे तब तक ही वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसे ही हम वो कैल्शियम का सेवन बंद करेंगे कुछ समय के बाद फिर से हमें ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ देखने को मिलेगी। तो अगर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसकी जगह पे आप नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम बायो अवेलेबल कैल्शियम कहते हैं, जिसको हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब भी कर सकती है। और दूसरी बात कि जो लोग कैल्शियम सप्लीमेंट का सेवन करते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में वो कैल्शियम सप्लीमेंट का सेवन करने लगते हैं तो उसकी वजह से अगर एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम बॉडी में डिपॉजिट होने लगा तो वो हमारी आर्टरीज में और अलग अलग जगहों पे डिपॉजिट होकर हमें फ़ायदे की जगह पे नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अगर हम बायो अवेलेबल यानी कि नेचुरल फूड में से अगर सबसे बेस्ट कैल्शियम सप्लीमेंट की बात करूं तो वो आपको मिलेंगे पालक में से, उसके अलावा बीटरूट और ब्रोकली। ये 3 बेहतरीन सोर्स हैं। आप ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं, आप बीटरूट का सेवन कर सकते हैं और पालक की भाजी का भी सेवन कर सकते हैं। ये 3 नेचुरल सोर्स ऐसे हैं कि जिसका सेवन करके आप अपने शरीर में जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फॉस्फोरस और मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हम बात करें तो तिल यानी कि काले तिल या सफ़ेद तिल, चिया सीड्स और बादाम, ये तीनों भी ऐसे सोर्स हैं कि जिसका अगर हम रेगुलर सेवन करें तो हमारे शरीर की कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा इनमें मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा मिलता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। दोस्तों, बादाम का सेवन अगर आपको करना हो या चिया सीड का सेवन करना हो तो आप उसको ओवरनाइट रात को भिगो के रख के सुबह खाली पेट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स पे डिपेंड ना करें, अपने आप को सप्लीमेंट के गुलाम ना बनाएं और बायो अवेलेबल कैल्शियम जो नेचुरल चीज़ों में है उसका सेवन आप करते रहें। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस का यानी कि हड्डियों के कमज़ोर होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो हमारी बॉडी में विटामिन K2 और कोलेजन नाम का प्रोटीन है, उसकी कमी की वजह से होता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन K2 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो विटामिन K2 को अवॉइड कर देते हैं। जब ऑस्टियोपोरोसिस की बात आती है तो कुछ लोगों को या तो पता नहीं होता है या कुछ लोग उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते और उसकी वजह से
विटामिन K2 को वो अवॉइड कर देते हैं। उसी तरीके से कोलेजन सप्लीमेंट ना लेने की वजह से भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की कमजोरी और शरीर में बदन दर्द होने की तकलीफ देखने मिलती है। आंखों के आसपास की झुर्रियाँ आना, स्किन में झुर्रियाँ आना, वो भी कोलेजन की कमी की वजह से देखने को मिलता है। तो विटामिन K2 और कोलेजन हमें कौन से नेचुरल सोर्स में, अगर हम कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हैं और हमारी बॉडी में विटामिन K2 नहीं है तो वो जो कैल्शियम हम ले रहे हैं उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वो किडनी, लीवर जैसे दूसरे ऑर्गन है, आर्टरीज हैं, उसमें वो जमा होता जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो विटामिन K2 जो है, अगर बेहतरीन सोर्स की बात करें तो विटामिन K2 हमें एग वाइट में से यानी कि अंडे की सफ़ेदी में से मिल सकता है। जितने भी ऑर्गन मीट हैं जैसे कि किडनी, लीवर, जो भी ऑर्गन मीट है उसमें से मिल सकता है। चिकन में से आपको मिल सकता है। पालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन K2 आपको मिल सकता है। उसके अलावा स्प्राउट यानी कि जितने भी अंकुरित अनाज हैं उसमें से भी आप विटामिन K2 को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं और इसी में से आपको कोलेजन भी अच्छी मात्रा में से मिल सकता है। तो जिन लोगों को भी विटामिन K2 और कोलेजन की डेफिशिएंसी है वो ऑर्गन मीट, चिकन, स्प्राउट्स, एग वाइट और पालक में से उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जो कोलेजन है वो बोन ब्रोथ में से आपको अच्छे से मिलता है, यानी कि हड्डियों का जो शोरबा होता है अगर वो आप पीते हैं तो उसमें से आपको कोलेजन अच्छे से मिल सकता है। फिश और एग में से भी आपको कोलेजन अच्छे से मिल सकता है। उसके बाद हड्डियों की कमजोरी का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के भी शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। कैल्शियम का अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपको मसल्स में क्रैम्प आना और उसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से जितनी भी तकलीफ़ें देखने को मिलती है वो सारी तकलीफ़ें देखने को मिलेंगी। तो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम भी प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। अगर प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में मैग्नीशियम होता है तो उसकी वजह से आपको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से देखने को मिलता है। और मैग्नीशियम के अगर नेचुरल सप्लीमेंट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम आपको पालक में से मिल सकता है। उसके अलावा बादाम में से आपको अच्छे प्रमाण में मैग्नीशियम मिल सकता है। जितने भी सीड्स होते हैं जैसे कि आप पंपकिन सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स हैं, उसको भी आप ओवरनाइट सोक करके सुबह खाली पेट उसका पानी निकाल के खाएंगे तो उसमें से आपको अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम मिल सकता है। उसके अलावा जितनी भी दालें हैं उसमें से भी आपको प्रॉपर अमाउंट में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम मिल सकता है। उसके बाद अगर हड्डियाँ कमज़ोर होने के चौथे रीज़न की बात करें तो वो बहुत कॉमन रीज़न है जो आप सभी लोगों को पता है, लैक ऑफ सन एक्सपोजर यानी कि सूर्य प्रकाश की कमी। लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर यानी कि सूरज की किरणें हमारे शरीर को नहीं मिलती है। आजकल की जो हम अर्बन लाइफस्टाइल जीते हैं दोस्तों उसमें हमें सूरज की किरणें ज़्यादातर नहीं मिलती है क्योंकि हम घर में होते हैं, फिर गाड़ी पे होते हैं, फिर ऑफिस में होते हैं, तो ज़्यादातर हमारी बॉडी जो है सनलाइट को एक्सपोज नहीं कर पाती। सनलाइट को अगर हम एक्सपोज नहीं करेंगे तो विटामिन डी जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा तो कैल्शियम की कमी उसकी वजह से हो जाएगी, हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी। और विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको सनलाइट का एक्सपोजर देना ही पड़ेगा। अगर सनलाइट का एक्सपोजर नहीं देंगे तो उसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की कमजोरी की तकलीफ देखने को मिल सकती है। जो लोग ज़्यादातर पॉल्यूटेड सिटीज़ में रहते हैं, ज़्यादातर इंडोर में रहते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं सनस्क्रीन का, ऐसे लोगों को विटामिन डी की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। और सन एक्सपोजर उसका एकमात्र रास्ता है। आपको क्या करना है, सुबह उठ के जब सनलाइट आती है यानी कि सूर्योदय होता है वही समय पे आपको 15 से 20 मिनट आपको सूरज की किरणों के नीचे रहना है, क्योंकि उसके बाद के समय में अल्ट्रावायलेट किरणें जो यूवी रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज भी हो सकती है। तो अर्ली मॉर्निंग की धूप अगर आप 20 मिनट सेवन कर लेते हैं तो विटामिन डी का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो आपको विटामिन डी का अच्छे से ऑब्जॉर्प्शन होने की वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ में राहत मिल जाएगी और आपकी हड्डियों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा जो पांचवा और आखिरी रीज़न है वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जो लोग बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ जीते हैं यानी कि जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उसकी वजह से उनके हड्डियां जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं, उसको अच्छे से ब्लड सप्लाई भी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, उनकी बोन डेंसिटी वीक होने लगती है। तो आपको अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी जैसे कि रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, आप कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं, उसके अलावा आप जिम में जाके अच्छे से वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। या तो आप कोई इंडोर गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी किए बगैर आपकी हड्डियां जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये 5 ऐसे रीज़न हैं
एक मैंने आपको बताया कि कैल्शियम की कमी, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ना लेकर हमें नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम को यूज़ करना है। दूसरा, विटामिन K2 और कोलेजन का यूज़ करना है क्योंकि वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करते हैं। तीसरा, हमें मैग्नीशियम को हमारे फूड में शामिल करना है। चौथा, हमें सन एक्सपोजर देना है, यानी कि सनलाइट में दिन में 20 मिनट निकालने हैं। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है। तो ये 5 ऐसे रीज़न हैं कि जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो दोस्तों, इन 5 चीज़ों को आप अपनी लाइफ में शुमार करिए और आपकी हड्डियों की जो कमज़ोरी है उसको बिल्कुल दूर करिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Sanjeevani Ayurveda and Panchakarma Hospital. Rejuvenate your mind, body and soul. Call now 75750 या 98794 116 117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।